नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी-आर 2A एंड 2B में अंतर क्या है। यह उन लोगों के लिए है जो नए नए अभी जीएसटी सीख रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अब जीएसटी-आर 2A में भी हमारा इनपुट आता है इनवर्ट सप्लाई, जीएसटी-आर 2B में भी इनपुट आता है इनवर्ट सप्लाई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं प्रैक्टिकल वे में, उस चीज को हम समझने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक। मान लीजिए हमने कोई जून मंथ में गुड्स या सर्विस परचेज किया, अपनी कई पार्टियों से परचेज किया, तो जो परचेज किया वह सब हमारी इनवर्ट सप्लाई हो गई, हमने अपनी किताब में एंट्री कर लिया। अब उस परचेज पर जो हमने जीएसटी दिया है वह हमारी आईटीसी हुई। उस आईटीसी को हम क्लेम करेंगे, अपनी किताब में एंट्री किया है। और किस बेस पर हम आईटीसी क्लेम करेंगे, तो हमें जीएसटी-आर 2A, जीएसटी-आर 2B बताया जाता है। लेकिन जीएसटी-आर 2A के बेस पर हम आईटीसी नहीं क्लेम करेंगे। जीएसटी-आर 2A हमारा एक स्टेटमेंट है, इनवर्ट सप्लाई का स्टेटमेंट है। हम उससे टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन 2A के बेस पर हम आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। आईटीसी किसके बेस पर क्लेम करेंगे? जीएसटी-आर 2B के बेस पर क्लेम करेंगे। अब देखिए 2A में क्या अंतर है और 2B में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, कब आईटीसी 2A में आएगा और कब आईटीसी 2B में आएगा, उस चीज को देख लेते हैं। अब हमने जो जून मंथ में परचेज किया, इस तरीके से AB कंपनी से, एसके कंपनी से, A to Z कंपनी से गुड्स या सर्विस परचेज किया, और जिससे जिससे परचेज किया है इन लोगों ने अपना जीएसटी-आर1 फाइल कर दिया। इन्होंने जब जीएसटी-आर1 फाइल किया, वो सारा इनवर्ट सप्लाई हमारे जीएसटी-आर 2A में रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए हमारे सप्लायर मंथली हैं, रेगुलर स्कीम में मंथली अपना जीएसटी-आर1 फाइल करते हैं, तो उनको जीएसटी-आर1 फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है। मंथली वालों के लिए जैसे 11 तारीख जून मंथ की सेल्स है उनकी, तो 11 जुलाई तक अपना जीएसटी-आर1 फाइल कर देंगे। अगर 11 जुलाई तक जीएसटी-आर1 हमारे सप्लायर ने सब फाइल कर दिया है, वो आईटीसी हमारे जीएसटी-आर 2A में भी आ जाएगा और हमारे जीएसटी-आर 2B में भी आ जाएगा। मतलब जून मंथ में हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखिए एक हमारा सप्लायर एबी कंपनी है, 12 जून का इनवॉइस है, तो इसकी जीएसटी-आर1 कब तक फाइल हो जानी चाहिए? 11 जुलाई तक। इन्होंने 7 जुलाई को ही अपना जीएसटी-आर1 फाइल कर दिया, ये भी जीएसटी-आर 2A में आ गया। अब जो दूसरा हमारा सप्लायर था एसके कंपनी ने, इनका भी जून मंथ का सेल था, तो इनका भी 11 जुलाई तक जीएसटी-आर1 फाइल होना चाहिए। इन्होंने 17 जुलाई को जीएसटी-आर1 फाइल किया, यह भी हमारे जीएसटी-आर 2A में आ गया। तीसरे सप्लायर A to Z कंपनी वाले ने 18 जुलाई को जीएसटी-आर1 फाइल किया, ये भी हमारे जीएसटी-आर 2A में आ गया। दिख रहा है, जिसने 11 तारीख के पहले भी जीएसटी-आर1 फाइल किया, 11 तारीख के बाद भी फाइल किया, सबका इनवर्ट सप्लाई हमारे जीएसटी-आर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जीएसटी-आर 2A में आ रहा है। तो हमें तो यह लगेगा कि हमने जिससे जिससे परचेज किया वो सारी आईटीसी हमारी जीएसटी-आर 2A में आ गई। ये 3 इनवॉइस है, तीनों इनवॉइस जीएसटी-आर 2A में आ गई। अब तो हम जून मंथ में आईटीसी ले लेंगे? नहीं, जीएसटी-आर 2A के बेस पर नहीं ले पाएंगे। अब होगा क्या, अब जिन्होंने 11 तारीख तक या जिसकी ड्यू डेट 13 तारीख है, टाइम लिमिट के अंदर जिन्होंने जीएसटी-आर1 फाइल कर दिया है, वही आईटीसी हमारा जाता है किसमें? जीएसटी-आर 2B में। पर मंथ जीएसटी-आर 2B 14 तारीख को जनरेट हो जाता है। ड्यू डेट के पहले जो भी R1 फाइल हो गया वह सारी आईटीसी हमारी जीएसटी-आर 2B में आ जाएगा। जैसे 7 जुलाई को फाइल हुआ था जीएसटी-आर1, तो सिर्फ एक इनवॉइस ही एबी कंपनी वाला 50,000 की आईटीसी जीएसटी-आर 2B में आया, एबी कंपनी 50,000 का आईटीसी। इसका मतलब कि जून मंथ में मैं सिर्फ 50,000 आईटीसी ले पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 50,000 हमारे जीएसटी-आर 2B में आया। और ये जो दो इनवॉइस दिख रही है 2A में तो दिख ही रही है, हमारे सप्लायर ने जो रिटर्न फाइल किया 2A में दिख रहा है, लेकिन हम जून मंथ में इसको ले ही नहीं पाएंगे, नहीं ले सकते। क्यों? 2B में आया नहीं। ये सप्लायर ने जीएसटी-आर1 अपना लेट फाइल किया। अब क्या होगा, ये दोनों इनवॉइस
30,000 की आईटीसी और 20,000 की आईटीसी नेक्स्ट मंथ में जुलाई मंथ का जब जीएसटीआर 2B जनरेट होगा उस मंथ में हमें शो होगा, तो हम जुलाई मंथ में आईटीसी क्लेम करेंगे। ये अंतर है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। यहां पर देखिए जीएसटीआर 2A में हमारी 3 इनवॉइस दिख रही है, जून मंथ की इनवॉइस है, लेकिन हम इन तीनों इनवॉइस का आईटीसी जून मंथ में नहीं ले पा रहे हैं। जीएसटीआर 2B में सिर्फ एक इनवॉइस आई। ये अंतर है जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B। अब जीएसटीआर 2A में कितना भी लेट आपके सप्लायर कितना भी लेट फाइल करेंगे अपना जीएसटीआर, तो उसी सेपरेट मंथ, जून मंथ की इनवॉइस है, जून मंथ का कितना भी डिले रिटर्न लेट करेंगे वो सेपरेट आपके जीएसटीआर 2A में उसी मंथ में दिखेगा। लेकिन जीएसटीआर 2B में ऐसा नहीं है। जीएसटीआर 2B में जो टाइम से फाइल हो गया वही आएगा, बाकी इनवार्ड सप्लाई आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B का मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग बताना है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।